की डेटिंग वाइफ एपिसोड 13। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारा टाइम बर्बाद कर दिया था। उसका गुस्सा और बढ़ गया जब उसने उस बॉक्स में रखी फिलिप पेटेक वॉच को देखा जो काफ़ी महंगी लग रही थी। वे वॉच के वे वॉच उस हार के डबल कीमत की थी जो उसने रिया खन्ना को आज सुबह भेजा था। सोने से बनी इस वॉच में डायमंड लगे हुए थे। उसकी कीमत लगभग करोड़ों में थी। ये वॉच 1950 में बनी थी और दुनिया की मशहूर वॉचों में से एक थी। सुरेश के फ़ोन पर उसी वक्त एक कॉल आई। सर, हमारी प्राइवेट टीम ने एक संदिग्ध पार्सल रिसीव किया है। उस पर भेजने वाले का नाम और एड्रेस नहीं है। उस पार्सल को खोलकर देखो उसमें क्या है और मुझे बताओ। सुरेश ने फ़ौरन ऑर्डर देते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद उसके फ़ोन पर एक पिक्चर आई। मुझे दिखाओ। अर्नब के कहने पर सुरेश ने अपना फ़ोन उसे दे दिया। अर्नब राठौर की आंखें हैरत से चमक उठी जब उसने देखा कि ये वही पर्स था जो उसने उस पागल लड़की रिया खन्ना को गिफ्ट किया था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। उसके चेहरे पर एक हंसी आ गई, मगर उसकी आंखें पहले से और गहरी और डार्क थीं। सुरेश उसकी इस हंसी को सुनकर डर गया। उसने पूरी कोशिश की कि डेमन किंग के इस खतरनाक हंसी के पीछे का गुस्सा उस पर ना निकल पड़े। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, अर्नब राठौर ने धीरे से कहा और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आग तैर रही थी, मानो वह खून का प्यासा हो। सुरेश का लगा आज उसका मरना तय था। उसने भगवान से दुआ की, प्लीज़ भगवान आज बचा लो, पूरे 101 नारियल चढ़ाऊंगा। सर, मैं अभी पता लगाता हूँ ये किसकी हरकत है और उसे आपके सामने। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है ये कौन है। वे पागल लड़की आग से खेल रही है, वे भी अपने हाथों में आग लेकर। उसे अंदाज़ा भी नहीं है इसका अंजाम क्या होगा। अर्नब राठौर ने सोचा। सुरेश, जाओ और सबसे महंगी ज्वेलरी ढूंढो। अर्नब राठौर ने उस वॉच के बॉक्स को अपनी प्राइवेट ड्रॉर में रखते हुए कहा, और उसे सुबह वाले एड्रेस पर भेज दो, साथ में उस पर्स को भी भेज देना। अर्नब राठौर की बात सुनकर सुरेश तुरंत ही ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे अपने सबसे खतरनाक बॉस से बचने का इतना अच्छा मौका मिला था, वह कैसे खो देता। सुरेश के जाने के बाद अर्नब राठौर अपने ऑफिस के शीशे की दीवार के पास खड़ा होकर नीचे शहर को देखने लगा। क्योंकि उसका ऑफिस सबसे ऊंचे माले पर था, इतनी ऊंचाई से सब कुछ बहुत छोटा नज़र आ रहा था। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह पा नहीं सकता था। लड़कियां उसकी एक झलक पाने को तरसती थी, उससे बात करने के बहाने ढूंढती, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वे लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत ही क्यों ना हो। उसका आज तक किसी लड़की के साथ कोई अफेयर नहीं था, लेकिन रिया के बारे में सोचकर उसके माथे की शिकन और गहरी हो गई। देखा जाए तो रिया के पास ऐसा कुछ भी खास नहीं था। उसने रिया से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां देखी थी, फिर भी कुछ था जो उसे हमेशा रिया की ओर खींच रहा था, पहले की तरह। रिया के बारे में सोचते हुए रिया का चेहरा उसके दिमाग में आ गया। उसकी साफ और खूबसूरत आंखें किसी साफ झील के जैसी प्यारी लग रही थी। उसकी आंखें इतनी क्लियर थी मानो तुम उसमें सब कुछ देख सकते हो। उसमें कोई बुराई, कोई नफरत, कोई छल फरेब कुछ नहीं था। वे प्योर और इनोसेंट थी। उसके सिल्की हेयर गर्मी में सुबह की ठंडी हवा जैसे लहरा रहे थे। रिया और लड़कियों की तरह कमज़ोर रोने धरने वाली लड़की नहीं थी। वह अर्नब राठौर के सामने सीधी खड़ी थी, उसके कंधे पीछे की ओर थे और उसकी आंखें निडर थीं, एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट लड़की की तरह। बेवकूफ़, अर्नब ने खुद को डांटा जब उसे एहसास हुआ वह रिया की अच्छाइयों को याद कर रहा था। वे सिर्फ एक पागल लड़की है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। जब रिया अपना खाना बना रही थी, उसके घर की डोरबेल बजी। करछी को नीचे रखकर वह दरवाज़ा खोलने गई, मगर मॉनिटर में देखा तो वहाँ कोई नहीं खड़ा था। ये कैसे? उसने पेपर स्प्रे की बोतल उठाई और दरवाज़ा खोला, मगर पूरा कॉरिडोर खाली था। उसने नीचे देखा तो वहाँ पर एक बॉक्स रखा था। उसे देखकर रिया ने अपनी त्योरियाँ चढ़ा ली। क्या उसने सच में एक ही ट्रिक को दोबारा यूज़ किया? कितना बोरिंग है। रिया ने बॉक्स को टेबल पर रखकर उसे ओपन किया। उस बॉक्स में इस बार पर्स के साथ एक डायमंड नेकलेस भी था।
ये डायमंड नेकलेस नीले कलर के डायमंड से भरा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन अर्नब की बचकानी हरकत पर रिया को उसे पीटने का दिल किया जब उसने नोट पढ़ा। देखते हैं इस गेम में कौन जीतता है, AR। फिर नोट पढ़कर रिया ज़ोर से हंस पड़ी। एक गेम? हाँ हाँ। उसे लगता है मैं कोई प्लेयर हूँ, मगर वह नहीं जानता मैं एक कोच हूँ। कभी कभी रिया को बहुत खुशी होती क्योंकि मिसेस कपूर बनने के चक्कर में उसने बहुत सारे अच्छे दोस्त और कनेक्शन बनाए थे। उसने अभिषेक के बदले CEO बनकर सारी मीटिंग, पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। लोगों को उसकी काबिलियत पर बहुत एतबार था। अपनी पोजीशन और टाइटल खोने के बाद भी बहुत से लोगों ने रिया का साथ नहीं छोड़ा था, बल्कि उसकी काबिलियत को परख चुके थे। मीरा उसे हमेशा छेड़ती, वे लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम सिंगल हो। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें पटा सकते हैं। आखिर कौन नहीं चाहेगा इतनी खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की उसकी बीवी बने। प्रिया ने उस नोट को नीचे रखकर अपने फ़ोन से एक कार कंपनी के CEO को मैसेज किया। पहले उसने उसे पर्स गिफ्ट किया, बदले में रिया ने उसे वॉच गिफ्ट कर दी, डबल कीमत की। अर्नब राठौर ने उसे अब नेकलेस गिफ्ट किया था, जो उसकी ट्रिपल कीमत का था। इस बार रिया उसे 4 गुना महंगी कार गिफ्ट करने जा रही थी। उस बंदे का रिप्लाई जल्दी ही आ गया। खाना खाने के बाद रिया ने अपने फ़ोन पर एक पिक देखी, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम से सजी एक काले कलर की कार थी, जिसकी हेडलाइट पर डायमंड लगे थे। रिया ने एक बनावटी मुस्कान के साथ अर्नब राठौर के प्राइवेट गैरेज का एड्रेस उसे सेंड कर दिया और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए। कुछ ही देर में उसे मैसेज मिला कि ये कार 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएगी। सोफे पर बैठकर रिया ने टीवी ऑन किया, मगर टीवी पर अभिषेक और वर्षा के बारे में बात चल रही थी। अभिषेक ने वर्षा के लिए सबसे महंगे डिज़ाइनर से ड्रेस ऑर्डर की थी, सुनैना खन्ना की बर्थडे पार्टी में पहनने के लिए। रिया ने चैनल बदल दिया फ़ौरन ही। वह उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। वह अर्नब राठौर के चेहरे के भाव को सोचकर हंसने लगी। काश मैं भी वहाँ होती, उसके चेहरे को देखने के लिए। कितना मज़ा आता ना। मगर अफसोस वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अर्नब राठौर को ज़्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उसे पता था वह आग से खेल रही थी, मगर देखते हैं ये आग उसे कितना जलाएगी। बाय बाय फ्रेंड्स।